हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है क्लोज रेंज मार्केटिंग। तो दोस्तों आज वीडियो समझेंगे कि क्लोज रेंज मार्केटिंग क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो क्लोज रेंज मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्लोज रेंज मार्केटिंग जो है ये सब लोग नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है और इस वजह से ये मार्केटिंग का ये जो टेक्निक है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, वो कौन लोग हैं, किस तरीके के बिजनेस है जो इसका यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। देखो, क्लोज रेंज मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मान लो कि आप एक रिटेलर हैं और आपके आसपास कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है, वो एक इवेंट मान लो, कोई शॉपिंग मॉल मान लो, या फिर किसी भी तरह कोई कॉफी शॉप समझ लो, कुछ भी हो सकता है जो कि आप जहां पर लोग आके टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली अगर बोले तो जहां पर लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में वहां का वाईफाई यूज करते हैं। अगर वहां का वाईफाई वो लोग यूज करते हैं तो उस केस में आप इस मार्केटिंग को कर सकते हो, है ना। और ऐसा होता है, लोग करते भी है। ठीक है, क्योंकि वाईफाई की स्पीड बाकी हमारा नॉर्मल इंटरनेट की स्पीड से ज्यादा होती है, तो इसलिए लोग जो होते हैं अपने डाउनलोडिंग्स वगैरह बहुत सारे काम के लिए पब्लिक वाईफाई का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस वाईफाई के मीडियम के थ्रू आप अपना जो बिजनेस है उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। कुछ एग्जांपल थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। अब इससे कन्वर्जन्स तो होते हैं, डेफिनेटली इसमें कन्वर्जन होते हैं, और इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हो यहाँ पे, है ना। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, सब लोगों के लिए नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है मेनली जो लर्नर्स है, जो एमबीए स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए मैंने मेनली वीडियो बनाया है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी चीजें कर सकते हैं, और कभी कुछ ना कुछ हमें एकदम से क्लिक हो जाता है, हो सकता है एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मिल जाए आप में से किसी को अगर ये वीडियो देखने के बाद। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। देखो, अब ये क्लोज रेंज मार्केटिंग अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि आपका जो शॉप है वो एक शॉपिंग मॉल में है। ठीक है, तो ऐसे में तो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि क्या है, लोग शॉपिंग मॉल में आते हैं और वहां का जो पब्लिक वाईफाई है वो यूज करते हैं। अब ऐसे में इससे फायदा ये होगा कि जब एक पर्टिकुलर कस्टमर मॉल में आता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई कस्टमर हो, वो ऐसे ही मॉल में आया होगा, चीजों को देखने वगैरह आया होगा, कि या फिर फूड कोर्ट में बैठ के थोड़ा खाना वगैरह खाने आया हो, तो उस टाइम पे अगर वो वाईफाई कनेक्ट करता है, और जो कि डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आज के डेट में लोग खाली बैठ के कुछ नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उनके एंटरटेनमेंट चलता रहता है, और साथ में उसके साथ खाना पीना सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वाईफाई कनेक्ट करके। अपना खुद का इंटरनेट जो है, वो जो डाटा मिलता है रोज के 1 GB 1.5 GB, वो यूज करने की बजाय पब्लिक वाईफाई को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो लोग जब वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, तब आप लोग क्या कर सकते हो, उनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो उस वाईफाई के मीडियम के थ्रू। अब इसके लिए आपको पहले से ही बात करनी पड़ेगी, जहां का भी वाईफाई लोग यूज करते हैं। ठीक है, वहां सब आपको पहले से बात करके रखना पड़ेगा कि आपके इस मीडियम के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, जो कि जिसके लिए कोई मना नहीं करता, आपको कमीशन दिलाना पड़ेगा, बस ये चीज है। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब वो लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं और वाईफाई का यूज करके वो कुछ भी करते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पर उनके फोन में नोटिफिकेशन जाएगा। अब कैसे नोटिफिकेशन जाएगा? नोटिफिकेशन ये जाता है कि आपके जस्ट पास में हमारा स्टोर है, हमारा जो है क्लोथिंग का स्टोर है, यहां पर नया स्टॉक आया हुआ है, और अभी अगले 2 घंटे के लिए हम 20% ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे बाद ये ऑफ खत्म हो जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अब बैठे हैं वहां पर फूड कोर्ट में बैठे हो, मान के चलो कि फूड कोर्ट में बैठे हुए लोग, अब फूड कोर्ट में वो खाना खाने के बाद वो सोचेंगे यार सामने ही तो है स्टोर, है ना, एक बार विजिट कर लेते, क्या जाता है विजिट करने में। और विजिट करने के बाद अगर वो सोचते कि ओके अच्छा है, तो आप जो है उस टाइम पर 20% ऑफ का भी आपने वहां पे बोला था अगले 2 घंटे के लिए। तो वो लोग जिनको कपड़े चाहिए होंगे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में, वो लोग सोचेंगे यार अभी तो ऑफ चल रहा है, तो अभी ले लेते हैं, 20% ऑफ में अगर कपड़ा मिल रहा है तो अभी लेके चलते हैं। तो जो लोग हो सकता है शायद आपके दुकान पे आते हैं, या फिर शायद आते भी नहीं, वो लोग एक तो आपकी दुकान पे आए, और क्योंकि ऑफ है उस टाइम, उस ऑफ को छोड़ के वो दोबारा मॉल में नहीं आएंगे, तो इसीलिए उन लोगों ने उस ऑफ, जब ऑफ चल रहा है उस टाइम पे आपसे परचेज भी कर लेते हैं। ये कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉपिंग मॉल में ये काम बहुत आसान है। दूसरी चीज रहता है कि मान लो कि आपका जहां रिटेल शॉप है, कोई क्लॉथिंग स्टोर है, और आसपास एक कॉफी शॉप भी है, तो आप जो है कॉफी शॉप वालों से कांटेक्ट बना के उनको बोल सकते हो कि ओके हम आपको इतना जो है कमीशन देंगे, हम आपके वाईफाई के मीडियम के थ्रू लोगों को नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो कॉफी शॉप को तो आपको पता ही है, कॉफी शॉप में लोग जो है टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, क्वालिटी टाइम, तो वहां पर जो है वहां वो लोग जो है वहां का वाईफाई भी यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो कॉफी शॉप में बैठ के अपना वाईफाई कनेक्ट करके पूरा काम ही करते हैं ऑफिस का, वो भी होता है। तो यहां पे वाईफाई कनेक्ट जैसे ही होता है,
नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है एक कंट्रोल में, मतलब जरूरत के जितना, एक नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन, इतना में अगर आप लिमिट कर देते हो तब तो ठीक है, तो नुकसान भी कर सकता है अगर इससे ज्यादा आप करोगे तो। लेकिन कॉफी शॉप में जो लोग बैठे होंगे वो सोचेंगे ओके, यहां से जैसे हम बाहर निकलेंगे एक बार विजिट कर लेंगे स्टोर पे, क्या जाता है विजिट करने में, तो विजिट कर लेंगे। अगर कुछ नहीं तो कम से कम विजिटर्स तो आए, कुछ लोगों को 4 लोगों को तो पता तो चलेगा कि आपका एक क्लोथिंग स्टोर भी है। हाँ, तो इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। और अगर उनको अच्छा लगता है तो वहां आते ही आप वहां का भी वाईफाई वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे तो आप एक और नोटिफिकेशन भेज सकते हो उनको कि अगले 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, जो भी आप ऑफ रखना चाहते हो, एक और नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो वो लोग सोचेंगे कि अगर कोई चीज उन्हें पसंद आई थी वो सोचे 1 या 2 दिन में खरीदने वाले होंगे। वो 1 या 2 दिन में कोई डायरेक्टली आके आपके पास, आपके यहां कोई चीज पसंद आई तो लोग आपके यहां से खरीद के जाएंगे। आपके यहां कोई चीज पसंद आए और लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम 2 दिन बाद आके ले जाएंगे। 2 दिन बाद वो कभी नहीं आने वाले, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे। वहां अगर कोई चीज पसंद आ गई ना तो वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाले। ठीक है, तो इसलिए उसी टाइम पे आप एक और नोटिफिकेशन भेजोगे कि आज अगले 1 या 2 घंटे में अगर आप खरीदते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, 2 घंटे में वो किसी और कंप्यूटर के पास तो जाके शायद ही वापस आ पाए, तो इसीलिए वो उसी टाइम जो चीज उन्हें पसंद आई है वो लेके जाएंगे। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा कि अगर मान लो कि आपके शॉप के आसपास कोई इवेंट चल रहा है, ठीक है, तो उस इवेंट को हो सकता है कोई सिंगर आ रहा हो, कोई डांसर आ रहा हो, कोई मतलब कोई भी एक सेलिब्रिटी वहां पर आ रही हो और लोग जो है वहां पर अटेंड कर रहे हो, कोई सेमिनार हो रहा होगा, ठीक है, वो सेमिनार अटेंड करने के लिए लोग आएंगे, तो वहां पर वाईफाई जो है लोग यूज करेंगे। तो जब वहां पे लोग वाईफाई यूज करेंगे तब भी आसपास आपकी कोई कॉफी शॉप होगी, आपका कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि हमारे रेस्टोरेंट में हम ये चीज अभी फ्री में सबको दे रहे हैं, आप आ सकते हो। ठीक है, फ्री में आपको पता है डेफिनेटली कोई चीज फ्री में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप कोई चीज फ्री में टेस्ट कराते हो लोगों को, तो वहां पे जाके आपको टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करने के बाद अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग आपसे खरीद सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप रख सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि आज एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसी टाइम लोग वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कपल्स आ रहे हो सकता है 3-4 दोस्त आ रहे हो साथ में, तो अगर एक पिज्जा के साथ एक और पिज्जा फ्री मिल जाए तो 4 जने आराम से खा के निकल सकते हैं। तो मतलब इस तरीके की चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इसके लिए बस अपने आप आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको पता होना चाहिए, कहां पर लोग टाइम स्पेंड करते हैं, कहां पर जो वाईफाई यूज करते हैं, तो उन लोगों के साथ आप टाई अप करके आप इस तरीके से क्रॉस रेंज मार्केटिंग कर सकते हो। और गाइस इफेक्टिव है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहां पर जो है लोग एक्चुअल में ये सब करते हैं क्योंकि उनके बहुत ही पास में है, उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है आपकी शॉप पे आने के लिए, तो इसीलिए लोग आएंगे। घर जाके दूसरे रास्ते जाना हो, घर जाना हो उसके बीच में, और अगले दिन आना हो तो लोग नहीं आते। फिलहाल वहां बैठे हुए हैं तो इसीलिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो लोग 4 कदम चल के आपके शॉप पे आ सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसलिए क्लोज रेंज मार्केटिंग जो है आप कर सकते हो। लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सबका जो बिजनेस का लोकेशन है वो ऐसा नहीं होगा जहां पर मतलब कोई इवेंट हो रहा हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई कॉफी शॉप हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबके लिए नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।